पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। आज आप लोग केमिकल रिएक्शन में मैंने कहा था आप लोगों को बैलेंसिंग प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए। पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करना जरूरी क्यों है, हम बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात समझिए। हमारे पास अगर कोई रिएक्टेंट है, हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, हमारे पास एक रिएक्टेंट है और यहां आप देख रहे हैं प्रोडक्ट। तो आप खुद भी विचार कर सकते हैं, जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। कोई भी आप सामान बनाते हैं घर पे, तो जितना आप लिए रहते हैं उसी अनुपात में आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेम केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है। केमिकल रिएक्शन में बनाया जाता है कि रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी मोल्स आपके होंगे, प्रोडक्ट में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स, उतने ही मोल होने चाहिए। ये कहानी हमारी होती है। अब यहां से आप देखिए, आप क्या क्या बैलेंस करते समय ध्यान रखेंगे। कभी भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते समय राइट साइड यानी यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। मान लो ऐसे ही कंपाउंड है, तो आप यहां पर भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यहां पर भी आप कुछ नहीं लिख सकते। जो भी आपको लिखना होगा वो आप लेफ्ट साइड लिखेंगे। रीजन आप समझ चुके होंगे। जो भी आपको लिखना होगा वो केवल लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और MgO बनता है। बहुत लिखने की तो जरूरत है नहीं, थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं। रिएक्टेंट में Mg आपके पास 1 है और ऑक्सीजन आपके पास 2 है। यही बात हम प्रोडक्ट की कर लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट में Mg आपके पास 1 है, ऑक्सीजन भी आपके पास 1 है। अब ये बैलेंस तो है। अब आप अगर यहां पे 2 लिख देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप कभी भी राइट साइड में कुछ लिखेंगे, जब राइट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे तो यहां पर आप 2 नहीं लिख सकते। यहां पे 2 लिख दो तब भी बैलेंस हो जाएगा। मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि बीच में आप कुछ लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो अब आप यहां पर 2 बढ़ा दीजिए। हाँ, लेफ्ट साइड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 जब लिख दिए तो Mg आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया। अब ये देखो, ये दोनों तो कंप्लीट हो गए हमारे। अब गड़बड़ हो गया Mg आपके पास 1 है और यहाँ Mg 2 है, तो आप यहां पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो गया। यूपी बोर्ड में आपको बैलेंस करने के लिए 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। अभी आप खाली में कीबोर्ड देंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए क्वेश्चंस दिया जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखेंगे CH4 प्लस में O2 एरो CO2 और प्लस में
H2O। आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस किया जाएगा देखिएगा। पहले तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इस बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए काम किया जाए। क्या क्या रिएक्टेंट में है और क्या क्या प्रोडक्ट में है, इसको हम जान लें। एग्जाम टाइम में ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। ऐसा नहीं करेंगे कि एग्जाम टाइम में इसको भी आप लिखना शुरू कर देंगे। देखिए रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1 है, देख रहे हैं आप। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2। ये बात हो गई एक है। प्रोडक्ट में आइए, कार्बन आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 यहां और 1 यहां, यानी 3 है, और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब समझिएगा बैलेंस किया जाए। कार्बन तो देखो एक एक बैलेंस है, लेकिन बात चल रही है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ पे 2 कर दिया जाए तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, और जो ऑक्सीजन है ये भी 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन आपका हो गया 4, हाइड्रोजन आपका हो गया 4, तो अगर यहाँ पे 2 बढ़ा दिया जाए तो ये वाला ऑक्सीजन भी हमारा हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अब आपका इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। मिलाइए, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, एंड 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब केमिकल रिएक्शन के बैलेंस होने के बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सोडियम react with oxygen, sodium react with oxygen and give a product of sodium oxide। अब आपको रिएक्शन लिख के नहीं दिया गया है, रिएक्शन में आपको बोला गया है सोडियम react with oxygen and give a product of sodium oxide। तो आप इसमें पहले तो रिएक्शन को बनाएंगे और रिएक्शन को बना करके फिर इसको आप कंप्लीट करेंगे। क्या बोला गया है, सोडियम react with oxygen and give product of sodium oxide। बन गया। फार्मूला आप बनाना भी सीखिएगा, कैसे कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको फार्मूला बनाना भी सिखा दूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर आप यहाँ 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन आपका 2 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सोडियम आपका 4 हो गया है, तो आप यहाँ पे 4 कर दीजिए, सोडियम आपका 4 होकर कंप्लीट हो गया। यानी ये आपका है बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा रिएक्शन दे देगा, कह देगा बैलेंस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस करने के लिए कोई फार्मूला देगा और कहेगा इनके साथ वो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनता है, आप उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो इस पे भी आप ध्यान दें। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसमें और दे देता हूं, आप इसको C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2, मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया। अब आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे
और बैलेंस करके हमको बताएंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा फार्मूला बनाने के बारे में कुछ बता देता हूं। आप किस प्रकार से अपने फार्मूले को बनाएंगे इस पर थोड़ा विचार करिए। फार्मूला जैसे मेकिंग फार्मूला की बात की जाए, समझिएगा। मैं कुछ आयंस बताता हूं आपको, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। केवल इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर आपके साथ में रख रहा हूं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम। ये मैं एक पॉजिटिव कंपाउंड्स आपके साथ रख रहा हूं, ध्यान देते रहेंगे। अब आ जाओ एल्यूमिनियम, ये ट्रिपल पॉजिटिव होता है। अमोनियम एक पॉजिटिव होता है, केवल मैं अभी तक पॉजिटिव वाला। अब देखिए इतने से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आप कुछ निगेटिव भी चर्चा कर लेते हैं। Cl, F, Br, I, O डबल नेगेटिव, S डबल नेगेटिव, SO4 सल्फेट डबल नेगेटिव, NO3 नाइट्रेट एक नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव, PO4 ट्रिपल नेगेटिव, फास्फेट। अब 9th में वैसे आप लोग इसमें बहुत सारी चर्चा की गई होगी, लेकिन आप एक बार यहां जान लें, क्योंकि बैलेंस करते समय नाम बोला जाता है और नाम का फार्मूला आप अगर नहीं बना पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। और निगेटिव में देख ले कुछ थोड़ा बहुत। आइए पहले इतने से कुछ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमसे कोई कह दिया सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, अब समझिए। कोई आपसे बात कर दिया सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सोडियम है एक पॉजिटिव और सल्फेट है दो नेगेटिव। अब आप फार्मूला बना दीजिए। बनाने का तरीका समझिएगा। इसके आयन को आप इसके साथ लेकर के जाएंगे और इसके आयन को आप इसके साथ लेकर के जाएंगे। फार्मूला बनाने का तरीका ध्यान देंगे। अब आप आयनाइजेशन फॉर्म में जब कर चुके हैं तो देखें कैसे होगा। ये दो आयन हैं, इसको आप Na के पास लेके चले आओ और SO4 है एक आयन है, तो आप चुपचाप एक नहीं लगाएंगे, एक को लगाया ही नहीं जाता है। आप जैसा था वैसा ही लिख करके छोड़ देंगे। अब आइए आपको हम बताते हैं। जैसा हमसे कोई पूछ दिया एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अब क्या फार्मूला बनाना है? एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला हमको बनाना है। तो अब देखें एल्यूमिनियम पर होता है 3 पॉजिटिव और कार्बोनेट पर होता है 2 नेगेटिव। अब फार्मूला बनाने का तरीका ध्यान से समझेंगे। यहां एल्यूमिनियम के आयन को कार्बोनेट के आयन पर, कार्बोनेट के आयन को एल्यूमिनियम के आयन पर ट्रांसफर करेंगे तो Al। अब यहां 2 नेगेटिव आपको दिख रहा है तो आप लिख देंगे Al2। और कार्बोनेट में आपको यहाँ पे 3 पैटर्न दिख रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे 3। और एक से अधिक एलिमेंट अगर मिलकर कुछ बनाया हुआ है तो आप इसको ब्रैकेट में करके ही लिखेंगे। अगर एक से अधिक, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक था इसलिए हम ब्रैकेट में नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करके ही लिखेंगे। अभी हम आपके सामने रख रहे हैं सेम कंपाउंड। जैसे
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसमें सेम आयनाइजेशन होगा, इस पे भी बच्चे 2-3 को जोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको याद रखिएगा। मैंने आपके सामने बात किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg पर चेक करो, मैंने लिखा है आपके सामने Mg में डबल पॉजिटिव होता है, तो आप इस Mg में डबल पॉजिटिव लगा दीजिए, और ऑक्सीजन में होता है डबल नेगेटिव। अब यहाँ पे सेम आयन आपको देखने को मिल रहा है। जब आपको आयन सेम मिलते हैं तब आप कोई भी क्रॉस नहीं करेंगे। बच्चे लिख देते हैं Mg2O2, लिखते हैं ऐसा नहीं करेंगे आप चुपचाप लिख देंगे MgO। दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करके इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तब आप ऐसा वर्क करेंगे। एक और सेम वाला देखें, एल्यूमिनियम फास्फेट। एल्यूमिनियम पर आपको 3 पॉजिटिव है और फास्फेट पे आपके 3 नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में आप कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सेम सिचुएशन दिख रही है, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। अब यहां पर आप Al और PO4 सीधे लिखिएगा, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। एक अलग कंडीशन देख लेते हैं, अलग कंडीशन करते इसमें आ जाइए, कैल्शियम फास्फेट। अब कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बनाना, ऊपर वाले में आपने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम आयन है। यहां पर देखिए 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, सेम आयन तो है नहीं। जब सेम आयन नहीं है तब आप इसको फिर इस 3 को इसके पास ले जाएंगे, इस 2 को इसके पास ले जाएंगे, तो बनेगा Ca3 एंड PO4 का होल ट्वाइस। ये आपका बन गया फार्मूला। तो आप चाहेंगे तो फार्मूले का चार्ट अपने आप बना सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फार्मूले से, अगर आपको फार्मूला बनाना आता है, बैलेंस करना आता है, दोनों आता है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। इस पूरे फार्मूले में आपको एक चीज और देखना होगा, जो सेम होगा उस पर कौन सा वर्क करना है, जो सेम नहीं होगा उस पर आपको कौन सा वर्क करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सेम होगा तो आपको कुछ भी वर्क नहीं करना है, सीधे दोनों को लिख देना है। सेम नहीं होगा, आयनों को एक्सचेंज करना है। आयन को इनके साथ एक्सचेंज कर देना है और एक्सचेंज करके उनके नीचे लगा करके लिख देना है। तो इस प्रकार से आपने आज पढ़ा बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मिंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे कैसे बनाया जाता है। जैसे छोटे से क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, 2 फार्मूला बोल दिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। अब यहां देखें, अमोनियम के साथ 2 फार्मूला लागू हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। देखिए कैसे बनाएंगे। यहां देखो सेम सिचुएशन है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम कार्बोनेट सेम सिचुएशन नहीं है, यहां पर 2 आयन है और यहां पर 1 है, तो आप इसके लिए लिखेंगे NH4 और 1 से अधिक है ब्रैकेट में 2 और यहाँ 1 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप लिखेंगे CO3। इस प्रकार से आपने अमोनियम कार्बोनेट का भी फार्मूला बना लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग आती होगी और कंपाउंड के फार्मूले में भी आपको कुछ हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस लेसन में केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ और जानकारी मैं दूंगा। वैसे इस लेसन में आपको पूछे जाने वाले टॉपिक हैं
जिसे कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन एंड आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शंस के टाइप एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फार्मूला बेस केमिकल रिएक्शन, फार्मूला बेस, जैसे अभी अभी मैंने बताया फार्मूला बेस केमिकल रिएक्शन ऊपर वाले ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया आप किस प्रकार से फार्मूले को बनाएंगे। फार्मूले को बना करके फार्मूला बेस केमिकल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, इसकी जानकारी मैंने आपको इसके बाद दे दिया। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं ऑर्गेनिक के बारे में और कुछ फार्मूले बताऊंगा।